हेलो एवरीवन, मैं आरबी जेन्युइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपसे बात करूंगा इंस्पायर स्कॉलरशिप 2021-22 सेशन के लिए जो रजिस्ट्रेशन ओपन हुए हैं उसके ऊपर। तो कल मैंने वीडियो बना दी थी कि आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, आप फॉर्म भर पाएंगे नए सेशन के लिए। और फॉर्म कब से कब तक भर सकते हैं, तो 1 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी, ये लगभग 2 महीने आपके पास में आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैंने ये भी बता दिया था कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, इसके अलावा क्या प्रोसेस होगी, किस तरीके से आप भर सकते हैं, कौन कौन से विद्यार्थी एलिजिबल हैं, एज लिमिट, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। जो आपके डाउट सामने आ रहे हैं उस वीडियो के अंदर, काफी सारे बच्चों ने कमेंट किया है, तो यहां पर सबसे ज्यादा जो डाउट आ रहा है वो ये है, जो मैंने कट ऑफ पर चर्चा की थी, वो जो कट ऑफ मैंने आपको बताई थी कि ये सभी स्टेट की कट ऑफ दे रखी है, वो 2020 की कट ऑफ थी जो 1% की थी। 2020 के अंदर अपने स्टेट, जो जिस भी स्टेट से आप हैं उसकी जो कट ऑफ गई थी, मान लीजिए राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की लास्ट टाइम जो कट ऑफ गई थी वो लगभग 88 और 90 के आसपास थी। तो मतलब एक तो आप 1% की कट ऑफ, एक फाइनल कट ऑफ जो होती है कि जो इंस्पायर के द्वारा फाइनल कट ऑफ जारी की जाती है कि इस विद्यार्थी को इस कट ऑफ पर सिलेक्शन हुआ है और इसको यहां पर हम इंस्पायर दे रहे हैं। तो 2 अलग अलग कट ऑफ होती हैं, उसमें काफी फर्क भी होता है, 2 या 3% इंक्रीज होती है, क्योंकि काफी फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं तो कट ऑफ वैसे ही जो है यहां पर बढ़ जाती है। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, इस बार जो कट ऑफ मैंने आपको बताई थी वो 2020 की है, वो 21 की नहीं है, लेकिन लगभग इसी प्रकार से 2021 की जो कट ऑफ है वो रहेगी। काफी बच्चे यहां पर कॉमेंट कर रहे हैं सर 2021 कट ऑफ ज्यादा जानी चाहिए, क्योंकि यहां पर रिजल्ट बहुत ज्यादा रहा है, सभी विद्यार्थियों की परसेंटेज 96, 97, 98 बनी है। बात तो आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि विद्यार्थियों को यहां पर प्रमोट कर दिया गया था, अब प्रमोट कर दिया गया तो कट ऑफ बहुत ज्यादा गई है। ऐसी कोई बात नहीं है। स्टेट बोर्ड की अगर हम बात करें, चाहे वो आरबीएसई हो चाहे इसके अलावा आपके सीबीएसई हो, हाँ सीबीएसई कट ऑफ ज्यादा नहीं गई है, आरबीएसई की इस बार थोड़ी ज्यादा रही, तो यहां पर ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है 95 हो, 96 हो, लेकिन वो जो कल मैंने आपको कट ऑफ बताई थी वो 2021 की नहीं है, वो 2020 की, ये बात आप लोग ध्यान रखना। और जैसे ही 1% की कट ऑफ जारी होती है मैं आपको बता दूंगा। और एडवाइजरी नोट की बात करें तो वो बहुत जरूरी है। एडवाइजरी नोट का मतलब होता है आपका एलिजिबिलिटी नोट, यानी आपका जो स्टेट बोर्ड है, जिस भी स्टेट बोर्ड से आपने अपनी 12th पास की है उसमें आप टॉप 1% में आनी चाहिए, आप मेरिटोरियस स्टूडेंट होने चाहिए कि आपने मेरिट वहां पर हासिल की है और आप टॉप 1% में आए तो ही आप एलिजिबल होंगे। तो पता कैसे लगेगा कि आप टॉप 1% में अपने स्टेट के अंदर, तो वो एडवाइजरी नोट से पता लगेगा जो बोर्ड ने जारी किया है। तो यहाँ पर जितने भी अलग अलग स्टेट है सभी ने जारी कर दिए। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी जारी कर दिया है, ऑप्शन है वेबसाइट पर, दिख भी रहा है, नहीं भी दिख रहा, काफी बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं सर हमारा नंबर नहीं आया है, काफी का आ भी गया है, तो कट ऑफ थोड़ी ज्यादा रह सकती है। ठीक है, ये बात आप समझ गए। तो बच्चों, अगर आपको इंग्लिश बोलने में हिचकिचाहट होती है, अपने इंग्लिश इंटरव्यू की तैयारी करनी है और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, तो आप सबके लिए एक गुड न्यूज, डाउटनट ऐप लाया है आप सबके लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जहां इंग्लिश के टॉप टीचर्स आपको एकदम बेसिक से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी हिंदी भाषा में। यानी अब आप में से हर बच्चा अब अंग्रेजी बोल सकता है। साथ ही इस कोर्स के अंत में आप सबको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अभी जाइए और डाउटनट ऐप पर ये कोर्स खरीदिए और अपने अंग्रेजी बोलने के सपने को पूरा कीजिए। पूरे भारत में सबसे बढ़िया दाम और इतना टॉप क्वालिटी का कोर्स सिर्फ डाउटनट पर मिलेगा। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब हम बात करें एज लिमिट, काफी बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर एज हमारी तो 16.5 है, 16 साल है, 15 साल है। ठीक है भाई, आपकी बात हम समझ सकते हैं, लेकिन ये जो एज यहाँ पर दे रखी है 17 से 22, ये कोई जरूरी नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है कि आपकी जो एज है वो 17 ही हो या 22 ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि नए सेशन के जो विद्यार्थी है वही हमेशा फॉर्म भर पाते हैं। जिन्होंने 2020-21 सेशन के अंदर 12वीं पास की है, टॉप 1% में है अपने स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड के अंदर, वही एलिजिबल है, चाहे उनकी उम्र कितनी भी हो। ये तो एक तरह से दे रखा है नोटिफिकेशन के अंदर। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए तो एक बार मैं वापस से बता देता हूं आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। आपकी पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, क्लास 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, एंडोर्समेंट फॉर्म, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। वैसे ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसका मिल जाएगा फॉर्मेट पूरा, और ये कॉलेज से रजिस्टर्ड होगा, मतलब साइन होंगे आपके प्रिंसिपल के। वो ये बात को दर्शाता है ये फॉर्म कि आपने जो 18 सब्जेक्ट हैं जिससे आप बीएससी, बीएस या एमएससी, एमएस कर रहे हैं, तो जो 18 सब्जेक्ट है उनमें से आपके पास सब्जेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एडवाइजरी नोट मैंने आपको बता दिया है, बोर्ड के द्वारा जारी होता है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, आप एप्लीकेबल हैं तो आपके पास होना चाहिए। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। फॉर्म की डेट मैंने आपको बता दी है, रजिस्ट्रेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको करना होगा, फॉर्म फिल करना होगा। आगे की प्रोसेस क्या है, तो जब ये आपकी कट ऑफ जारी होगी, जब 1% की कट ऑफ जारी होगी या फाइनल कट ऑफ जारी होगी, तो बाकी के आपके जो बैंक की डिटेल है वो आपको फिल करनी होगी। और जब आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ जाएगा, जब आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ जाएगा और आपकी परसेंटेज 60% होगी, तो ही आपको ये छात्रवृत्ति यहाँ पर मिलेगी। काफी बच्चे ये भी कमेंट कर रहे हैं कि सर हम बीटेक कर रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं या बीएससी बीएड कर रहे
हैं, बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं ये जो स्कॉलरशिप आपको मिलती है हायर एजुकेशन के लिए मिलती है। अगर आप 12th के बाद में बीएससी कर रहे हैं जो जनरल कोर्स है आपका, इसके अलावा बीएस कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, तो ही आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आप कोई प्रेक्टिशनर कोर्स कर रहे हैं जैसे बीएससी नर्सिंग हो गया है, एमबीबीएस हो गया है, बीटेक हो गया है, तो ये आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ये सिर्फ जनरल कोर्सेज के लिए मिलती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है।